अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर औक़ात जो बातें हमारे हक़ में बेहतर होती हैं, हमें फ़ायदा देने वाली होती हैं, वो बातें हम मानने से इनकार कर देते हैं। हमारे वालिदैन, बहन भाई एक मशवरा, एक नसीहत हमें देते हैं, करते हैं कि ये काम कर लो और इस काम को करने से हमें फ़ायदा होगा, हमारा मुस्तकबिल, तेरा मुस्तकबिल ये बेहतर हो जाएगा। हम नौजवान गलती ये करते हैं कि वो बात छोटा कह रहा है, बड़ा कह रहा है, हम मानने से इनकार कर देते हैं और हम अपनी रोज़ाना की मसरूफियात उसके हिसाब से ज़िंदगी बसर करते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, हम पर कोई परेशानी आती है, तो फिर हमें पता चलता है कि जो बात हमारी वालदा, हमारा वालिद, बहन भाई हमें बता रहा था, हमें समझा रहा था, आज अगर हमने वो बात मानी होती तो हम पर ये मुश्किल, ये परेशानी ना आती। वालिदैन अपने बच्चों को ये बार बार नसीहत करते हैं, मशवरा देते हैं, बच्चे पढ़ो, तालीम हासिल करो। हम आप पर खर्च करते हैं, हम आपकी पॉकेट मनी उसका भी ख्याल करते हैं, करेंगे, पढ़ो, अच्छी तालीम हासिल कर लो, आपका मुस्तकबिल वो बेहतर हो जाएगा। बच्चे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं या बच्चे दिल लगाकर पढ़ाई नहीं करते। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, फिर जाकर वो पछताते हैं, काश हमने अपनी वालिदा, अपने वालिद की वो बात मान ली होती कि आज हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, हमारे पास तालीम नहीं, अच्छा रोज़गार नहीं। बात ये नहीं कि जो पढ़ जाता है, अच्छी तालीम हासिल करता है, उसे 100% ही मुलाजमत मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नहीं। पर ये पढ़ाई, नौकरी, मुलाजमत एक अलग बात है। इंसान जो तालीम हासिल करता है, अच्छी तालीम हासिल करता है, दिल लगा कर पढ़ता है, वो जिस नज़र से, जिस दिमाग से, जिस चीज़ को महसूस कर सकता है, देख सकता है, वो एक अनपढ़ जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं, वो उस चीज़ को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन नौजवानों की तरफ, उन बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो तालीम से महरूम हैं, तालीम हासिल नहीं कर रहे, अच्छा पढ़ नहीं रहे और अपनी ज़िंदगी को गैर महफूज बना रहे हैं। हमें उनकी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि जब माशरे में पढ़े लिखे नौजवान होंगे तो फिर माशरे में एक अमन कायम होगा, एक ऐसा सुकून हर तरफ नज़र आएगा जिससे हमें अपनी ज़िंदगी अमन सुकून वाली महसूस होगी, खुशियाँ महसूस होंगी। क्यों ना हम इन बच्चों की तरफ, इन नौजवानों की तरफ ध्यान दें और इनको अच्छी तालीम दिलवा सकें। यही हमारा मंशूर होना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।